दोस्तों राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आ गए हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, और ये पार्ट 2 चल रहा है। जो कल वीडियो आपने इंदु नीरज की दुनिया पे देखा था, ये उससे आगे का है। भाई मेरे आए हुए हैं और सुमन के भी भाई आए हुए हैं। रुचि के जो मौसी के बेटे थे वो आके चले गए थे। बाकी जो लोग थे अब उनको खाना वगैरह खिलाया जाएगा। तो यहाँ पे खाने में हम लोगों ने दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी, हलवा और रोटी बनाई हुई थे। पूरी हमने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि इन त्योहारों में होता ही है कि भाई मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तो इसलिए हमने पूरी नहीं बनाई और सिर्फ रोटियां बनाई थी। तो यहाँ पे सुमन और रुचि जो है वो रोटी सेक रहे हैं, बना रहे हैं, और मैं लगाने लगी हूँ खाना। और साथ में कुछ बात भी हो रही है, कुछ पूछ भी रही है, सुमन भी कुछ बात कर रही है, कुछ पूछ रही है। हम लोगों ने अभी तक तिलक नहीं किया था, हमारा ये था, मैंने कहा चलो पहले खा पी लेंगे अच्छी तरह, उसके बाद फिर आराम से कर लेंगे तिलक वगैरह भी। तो देखिए बस यहाँ पे लगे पड़े हैं तीनों। और खुशी तो खैर है ही, एक अपने भाई भतीजों के आने की जो खुशी है वो तो होती ही है, और खुशी के साथ साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी भी हो जाती है। और मैं सही में बताऊं, इस बार के जो त्योहार है, शादी के बाद मैं, सुमन, रुचि, हम तीनों ही पहली बार साथ में मनाएंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसा हो पाया है कि हम लोग एक साथ मिले जुले हैं। और जब से व्लॉगिंग वगैरह शुरू किया तब से तो शायद मौका ही नहीं मिला आप लोगों के साथ भी ये दिखाने का कि हम लोग आपस में मिलते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता था कि त्योहार वगैरह पे ही आना जाना होता था। पहले सुमन जब गाँव में रहती थी, हम लोग तो बाहर ही रहते थे, मतलब पिंजौर ही रहते थे। तो आशु पहले दिल्ली रहती थी, मैं पिंजौर रहती थी। फिर बाद में आशु भी पिंजौर आ गई थी, दिल्ली से शिफ्ट कर गए थे वो। तो सुमन अभी 2-3 साल पहले से ही देहरादून रहने लगी थी। तो जब आते थे तब मिलते थे, लेकिन उस टाइम हम लोग व्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे, तो इसलिए नहीं बता पाए कभी कि हाँ हम लोग मिलते जुलते थे। फिर उसके बाद सुमन भी बाहर चली गई, जब वो आते थे हम लोग नहीं आ पाते थे, और हम लोग आते थे तो वो नहीं आ पाते थे। तो होता है, देखिए सभी का ही टाइमिंग वगैरह ऐसी ही हो जाती है सबकी। और बाहर रह के देखिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी पड़ती है। आप लोग पूछते हैं कि हमारे तो बच्चे विदेश रह रहे हैं, आपको तो यहाँ से वहाँ तक ही विदेश लगता है, परदेश लगता है। बिल्कुल लगता है जी हमें, क्योंकि हम लोग जो हैं हम जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं, और कभी अपने घर से अलग नहीं रहे, कभी अपने घर से दूर नहीं रहे। ससुराल से मायके तक का मेरा जो रास्ता है वो 1-1.5 घंटे का है, लेकिन जो पिंजौर है वो 4-5 घंटे से भी ज़्यादा लगता है। और काम के अभाव, काम की वजह से हम लोग आ नहीं पाते। तो हमारे लिए तो वही है। और परिवार की बात मैं आपको बताऊं, जहां हमारा पूरा परिवार है, पूरा परिवार मतलब पूरा परिवार, तो वही हमारे लिए पूरा परिवार है। अगर उसमें एक भी सदस्य कम है या नहीं है तो वो हमारे लिए अधूरा ही है, हम उसे अपने परिवार में नहीं गिन पाते फिर। तो देखिए जी यहाँ पे हमने अपने भाई यार को खाना दे दिया था, मेरे जो भाई हैं। तभी ये सुमन के भाई और उसके भतीजे भी आ गए थे, तो मतलब बीच में ही आए थे। फिर आके ये बैठे बातें की, वो उधर खाना खा ही रहे थे मेरे भाई, बल्कि पीहू के डैडी भी खाना खाने लगे थे। लेकिन जब ये आ गए थे भाई यार तो फिर वो आ गए थे बाहर। तो ये जो इधर चेक्सी वाली शर्ट में बैठे हैं ये सुमन के भाई हैं बड़े, सुशील इनका नाम है। और जो उधर सामने कुर्सी पे बैठे हैं सिल्लू भैया के पास, वो सुमन के भतीजे हैं, ताऊ जी के बेटे पोते या कुछ करके, ताऊ जी के पोते हैं, सुमन के ताऊ जी के पोते। तो ये देखिए बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद सुमन भी बैठ गई थी, मैंने कहा बैठ जाओ भी। देखिए अच्छा लगता है कि जब कोई आता है अपना, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग तो किचन में ही घुसे रहते हैं, ना उनके पास बैठने का मौका मिलता है ना उठने का मिलता है। मैंने कहा सुमन तू बैठ, चाय वगैरह मैं बना के लेके आ रही। और रुचि शायद किचन में ही थी, पता नहीं मेरे भाईयर के पास थी वो क्या थी। और मैं उधर खाना भी दे रही थी और इधर भी लगी पड़ी हूँ मैं, और बच्चों का भी देख, हाँ यहाँ ना बच्चे खाना खा रहे सामने जहाँ मैं जा रही ना, इधर बच्चों को दे दिया था खाना, चारों पांचों को, और उधर भाईयर को भी दे दिया था। तो भाईयर ने खा लिया। उसके बाद फिर इनकी बारी आ गई थी, जो ये सुमन के भाई आए थे इनकी। तो मैंने कहा चलो। और सिल्लू भैया ने इसलिए नहीं खाया था कि अगर सब पहले ही खा लेंगे तो फिर मेहमान वगैरह अगर आते हैं घर में, पता है, तो उनके साथ कोई ना बैठे तो अच्छा नहीं लगता, यूँ लगेगा कि लो ये तो पहले ही खा के बैठ गए, हो जाते हैं ना, और अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए सिल्लू भैया रुक गए थे कि जब वो आएंगे तो तब खा लेंगे। और पीहू के डैडी छोटू और के साथ बैठ गए थे, मतलब जो मेरा भाई है हम उसे छोटू कहते हैं, तो ये मेरे साथ का ही 2-3 साल छोटा है ये मेरे से, मेरा भाई।
लेकिन हम इसे छोटू ही बोलते हैं क्योंकि ये छोटा था हमारे से। तो अब ये बैठे थे खाना वाना खा के, बल्कि बीच में इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया जब तक मैं अपने काम से नपेटती रही बैठने का, बल्कि मुझे इनके साथ टाइम भी नहीं मिला। ये बीच में फिर रेस्ट करने लगे, ये सो गए तो फिर मैंने भी नहीं उठाया। मैं कहा चलो लेट रहे तो लेटे ही रहने दो, क्योंकि मेरा भाई एक दिन पहले ही दिल्ली से आया था और सफ़र में देखे थक ही जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक बुआ जी के यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे आया, तो इस वजह से तो फिर मैं कहा चलो लेट रहे। उसके बाद अब बारी आ जाती है तिलक करने की। जो सुमन के भाई हैं वो खाना वगैरह खा के ऊपर चले गए थे सुमनर के साथ। देखिए सभी बैठना चाहते हैं कि बातचीत हो, भले ही हम फ़ोन पे कितनी भी बात कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी सभी होते हैं कि हम पर्सनली भी बात कर पाए। लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं मिला बात करने का। जब मुझे मिला तो मेरे भाई यार रेस्ट कर रहे थे, मैंने उठाया नहीं। और यहाँ पे ये मेरा बेवकूफ़ बना रहे, कभी कह रहे खड़ी होकर तिलक कर ले, कभी कह रहे बैठ के तिलक कर ले। तो इन्होंने मेरा दिमाग चला रखा था। तो यहाँ पे फोटो सेशन भी हो रहा हो, मेरा भाई कह रहा कि ले फोटो खींचो मेरे भी बहन के साथ। और हमारा भाई बहुत करता है, छोटे करता तो देखिए बड़े वाला भी है, लेकिन छोटे वाला ज़्यादा करता है हम दोनों बहनों की। तो एक तो ये समझ लीजिए कि अभी शादी वगैरह नहीं हुई और बड़े के पास देखिए अपने बच्चे भी हैं, सारी चीज़ हो जाती है। एक देखिए थोड़ा सा हो ही जाता है। और मतलब ये छोटे वाला बहुत केयर करता है, ध्यान भी रखता है, आना जाना भी पसंद करता है। बड़े वाला इतना आता जाता भी नहीं कहीं हमारा भाई। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने अपने दोनों भाइयों को तिलक किया, उसके बाद ये भतीजे हैं मेरे दोनों। हमारे यहाँ अपने भतीजों को भी तिलक करते हैं, और बाय चांस अगर भाई नहीं आ पाते तो भतीजे उनकी जगह आ जाते हैं कोतली वगैरह लेके, भैया दूज वगैरह लेके। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है तिलक। अब रुचि को भी बोल दे, मैंने कहा तू भी कर ले। उधर मैं सुमन को आवाज़ लगा रही थी, मैंने कहा सुमन आजा तिलक कर ले। वो भाई कह रहा था कि उन्हें भी बोल दे, वो भी तिलक कर लेंगी। और देखिए अच्छा नहीं लगता है इनके लिए, तो हम सारी बहनें ही हैं, भले ही हम यहाँ पे हैं देवरानी जेठानी मान लीजिए। जैसे भी इस घर में तो हम तीनों बहनें हैं, हम भी देवरानी जेठानी ही हैं, वैसे तो बहनें ही हैं लेकिन देवरानी जेठानी भी हैं। तो सुमन भी देखिए हमारे ही जैसी है, वो भी अपना आई हुई है। यहाँ पे तो सारे एक जैसे ही है। तो देखिए यहाँ पे सुमन भी आ गई है, तो उसने भी तिलक कर दिया है भाई को। और दूसरे भाई को भी बोल दे, मैंने कहा भाई करा लो तुम भी। और भतीजों पे भी करवा दिया, लड़कियों ने कर दिया था जो बहनें हैं। और ये देखे दोनों ऐसे हो रहे जैसे पता नहीं पूरी वैल्यू उसी हो जाती है ना, वैसे वाला। तो हमने तीनों ने कर दिया, देवरानी जेठानियों ने इनको तिलक अपने भाइयों को। और अब बारी आ जाती है इनकी लड़कियों की कि तुम भी भाई अपने भाइयों को कर लो। और कृष्णा और शिवांश को ये हो रहा कि इनको तिलक कर रही तो हमें क्यों नहीं कर रही है। मैंने कहा भाई तुम्हारा नंबर भैया दूज वाले दिन ही आएगा। और इन दोनों को कर रहे थे तो वो भी दोनों बार बार आ रहे थे कि हमारा भी तिलक करवाओ। ये देखिए ना लाइन में लग रहे हैं, शिवांश भी और कृष्णा भी आ रहा कि हमारी भी। अब यहाँ पे ना इनके फोटो खींच रहे, मैंने कहा चलो सारे फोटो खिंचवा लो एक बार। तो ये हो गए। और ये देखिए सारे के सारे हमारी बच्चा पार्टी हो रही है। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है ना, तो त्योहार की रौनक दुगनी हो जाती है। तो ये देखिए ये ना यूं कह रहे कि हमारा भी तिलक करो। जो शिवांश खड़ा है ना वो तिलक के लिए ही खड़ा है। तो फिर इन्हें बोला, मैंने कहा बेटे जब भैया दूज होगी हम तब तुम्हारा तिलक करेंगे, कृष्णा को भी और इसको भी। तो यहाँ पे पीयू रूही ने भी कर लिया, मेरा भाई यहाँ पे पैसे दे रहा है। रूही ईशू रह गई थी, क्या नाम है इसका, आरू रह गई थी, उसने भी कर लिया। तो पैसे वगैरह इस बार मेरे भाई ने क्या किया, मतलब मेरे मम्मी पापा ने या उन्होंने क्या किया है कि वैसे वो बोल रहे थे कि हम पैसे ही देंगे भैया दूज के लिए, लेकिन मुझे अपने यहाँ के सूट अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने बोल दिया था मम्मी को, मैं कहा मम्मी सूट आप वहीं से दे देना, बाकी कपड़े मैं यहाँ से ले लूंगी। उनका क्या होता है कि जैसे जो पीहू हर के कपड़े मम्मी देती है उस साइज का ना चक्कर हो जाता है, वो कई बार बड़े या छोटे हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर क्या बोलते हैं उसको, तो वो कपड़े छोटे बड़े रह जाते हैं और फिर चेंज भी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा भी समय पे जाना नहीं हो पाता जो उनका टाइम हो चेंज करने का। तो इसीलिए उन्होंने मेरे कपड़े दिए हैं, बाकी जो खील है, पताशे हैं, मिठाई है वो दी हैं, और बाकी सभी के कपड़ों के लिए पैसे दिए हैं। मम्मी के, पीहू के डैडी के, पीहू, रूही और कृष्णा तीनों चारों पांचों के कपड़ों के पैसे दिए हैं। तो मैं जाऊंगी एक दिन मार्केट लेके आऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या लिया है। तो जी देखिए उसके बाद यहाँ पे बनने लगी थी चाय, बल्कि मैंने सुमन को आवाज लगवाई थी, मैं कहा आ जाओ चाय पियेंगे। वो कहने लगी कि दीदी मैं तो बनाने लग रही ऊपर ही। मैंने कहा चलो भाई बना लो। तो यहाँ पे मुझे ना बर्तन क्या सारी चीज ढूंढनी ही पड़ रही, और मैं सोच भी रही, मैंने कहा रसोई को थोड़ा सा क्लीन सा कर दूं, लेकिन क्लीन कर भी देती हूँ ये फिर उल्टे पुल्टे कर देते हैं इन्हें। फिर मैं कहा भाई रख भी दिए, एक आधी बार मैंने शायद करके मैं रख देती हूँ ना जैसा ठीक सा करके, अभी नहीं इस वीडियो में नहीं इसके बाद, लेकिन फिर वो आगे पीछे हो गए तो फिर मैं कहा चलो रखे रहने दो। जब प्रॉपर एक क्लीनिंग हो जाती है उसमें देखिए टाइम लगता है सारी चीज़ों में, और हम आते हैं ऐसे टाइम पे हैं
कि मतलब बिना त्योहार के आए तो टाइम मिल भी जाता है, त्योहारों पे तो और ही नहीं काम निपटते, तो इस वजह से हो नहीं पाता। तो जितनी ऊपरी ऊपरी थी क्लीनिंग वगैरह वो मैंने कर दी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दी है चाय, पीयू के डैडी भी बैठे हैं, मम्मी है, रुचि है और दोनों भाई हैं मेरे और भतीजे मेरे, और सारे बच्चे शायद खेल खाल रहे थे। तो यहाँ पे सुमन आई थी, उसको भी तिलक करना था अपने भाइयों को, तो उसको भी खील पतासे वगैरह कुछ देने थे, तो ये वही दे रही हूँ मैं उसको। तो उसको भी देखे करना है। वो भी हमारे यहाँ जो अपने भाइयों को देते हैं वो देते हैं खील, मिठाई का डब्बा और गोले जो सूखे नारियल होते हैं ना वो देते हैं हम लोग। और कपड़े वगैरह हमारे वाले इतने निकम्मे, ये लेके नहीं जाते, सुमन का भाई भी नहीं लेके गया बिल्कुल भी, और ना ये हमारे वाले रख भी देते हैं, पैक भी कर देते हैं, बंधे बंधाए कपड़े गाड़ी में से निकाल कर रख जा। तो अब हम क्या करें कि जब हम खुद जाते हैं ना घर, जैसा भाई जा रहे हैं, अब जब अगर मेरा हुआ त्योहार के बाद जाने का तो हम तब लेते जाते हैं, फिर नहीं तो ये छोड़ के जाते हैं। तो मैं कहा भाई हम बाद में ही लेके आएंगे। तो होता है देखिए, ये कहते हैं कि इतने ही तो हम ले गए, इतने ही तुम यहाँ से पकड़ा दो, तो फायदा क्या हुआ। तो बल्कि मुझे भी अपने भाई भतीजों, अपने जो भतीजे हैं उनके कपड़े देने थे क्योंकि त्योहार था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया बाजार जाने का मुझे। तो मैंने कहा चलो मैं जब आऊंगी या जैसे भी होगा तो मैं बाद में भेज दूंगी कपड़े। तो बस देखिए जी यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी ली है, उसके बाद बस इनका हो गया था, जाने की तैयारी हो गई थी इनकी, और मन दुखता ही है खैर देखिए जब भेजते हैं तो इनको क्या करेंगे। बहुत देता कि मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जी देखिए ये लोग चल दिए हैं, और चलते चलते भी हम दोनों कुछ बात ही कर रहे हैं। वही हुआ कि भाई हमारी बात ही नहीं हो पाई कि क्या बात है कैसे, वही है कि मतलब उसे भी नहीं मिल पाया टाइम और हमें भी नहीं मिल पाया इतना बात करने का कि भाई कर लें। क्योंकि जब देखिए अगर एक ही जन है घर में तो फिर तो हो जाती है बात, लेकिन उधर सुमन के भी भाई आ रहे थे, सारी चीज थी, तो सारी तरफ देखे ध्यान देना पड़ता है। फिर मैं कहा चल भाई या तो तू पिंजौर आ जाइए या मैं घर आऊंगी तब बात करेंगे बैठ के। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम फोन पे भी बात करते हैं तो हम फोन पे इतनी बातें नहीं करते, हमारा ये रहता है कि मिलके जो बात हो जाती है वो इतनी नहीं होती। तो यहाँ चलते चलते भी हम लोग वही बातें कर रहे हैं, और बस देखिए ये जा रहे हैं। खुशी होती है कि आते हैं, लेकिन उतना ही फिर मन दुखता है जब जाते हैं। लेकिन बस ये है कि चलिए त्योहार के समय अपना जो हो जाए वो अच्छा है। तो देखिए ये लोग चल दिए हैं, और बस उसके बाद हम भी लगेंगे अपने काम धाम पे जो हमारे रह गए हैं। अच्छा नमक डाल रखे हैं कलर। हाँ। ये नमक नहीं रहता होगा बेटे, मम्मी हमने खा के देखा नमक है। बावली हो रही है केमिकल हो। ये देखिए जी बच्चे लग रहे हैं छोटी दिवाली की तैयारी करने में, और आज है क्या छोटी दिवाली है। तो मेहमान तो हमारे सारे चले गए और बच्चे अपनी कलाकारी में लग गए। इधर कृष्णा अपनी अलग बना रहा, उधर श्री और पीहू अपनी अलग बना रहे। तेरे वाले कहाँ गए वे? रूही के साथ वाले नहीं, तेरे कलर नहीं कह रही मैं, जो तेरी साथ में कहाँ गए? श्री नहीं, आरू, श्री तो वो लग रही उधर। अरे ये देख इधर ये गधा घूमता फिर रहा। और रुक जा, उरा उरा पिंजौर से लगा तू मेरी साथ, तुझे तो मैं लेकर जाऊंगी, छोड़ कर नहीं जाने की बिल्कुल भी। देख लिए तू, इसी साइकिल पे बिठा कर लेकर जाऊंगी तुझे। कृष्णा को यहाँ छोड़ कर जाएंगे और तुझे वहां लेकर जाएंगे।
वहां ना सड़क है बहुत लंबी चौड़ी, वहां साइकिल चलाता घूमी है। वहां ना बस आती ना गाड़ी आती ना मोटरसाइकिल आती, बिल्कुल खली सड़क रहे। पटाखे फोड़ लिए सारे? कौन से पटाखे थे? कौन से थे बता दे बोल के, हमें कैसे पता लगेगा कौन से पटाखे फोड़े तन्ने? तन्ने कौन से पटाखे फोड़े यारू? कौन से हैं ये? पिंक वाले। पिंक वाले? क्या नाम है इन पटाखों का? पटाखा। पटाखा नाम है। क्या नाम है इनका? शिवांशी से पता ही नहीं क्या नाम है इनका। अभी तो बता रहा था तू, यहाँ से धरती मार क्या था? कौन से थे पटाखे? कौन से? इसकी तो सर भी नहीं उतरती। चलिए जी भाई, रुचि गई है दूध निकालने के लिए, लाइट लुइट ठीक कर बंद करके गई है, जब सारा काम निपटाया पड़ा।